Hello, good morning to all. Welcome to Maths class, Standard 7th. Today I am going to start chapter number 2, that is fractions and decimals. So first of हमें fractions क्या है, decimals क्या है, उसके बारे में जानना है. तो fractions and decimals already हम स्टैंडर्ड 6 में सीख चुके हैं, फिर भी हम फिर से उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. व्हाट इज़ अ fractions? इंट्रोडक्शन. यू हैव लर्न फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इन अर्लियर क्लास. इट मीन्स कि आपने 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये दोनों सीख चुके हैं. द स्टडी ऑफ फ्रैक्शन इंक्लूडिंग प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल एज देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सो फ्रैक्शंस कौन से टाइप है? तो 3 टाइप्स है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस. सो उसमें भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के सम्स. We also studied comparison of fractions, equivalent fraction and representation of fractions on the number line ordering of fractions. Fractions, proper fraction, numerator is smaller than the denominator. So first of numerator क्या होता है? तो टॉप नंबर जो होते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, जो फर्स्ट ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर. एंड डिनोमिनेटर मीन्स की बॉटम नंबर. इट मीन्स फ्रैक्शन में जो नीचे दिया होता है नंबर वो होता है डिनोमिनेटर. सो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? तो जिसके डिनोमिनेटर्स बड़े होते हैं और न्यूमिनेटर स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर. इट मीन्स 1/2, 3/4, 5/6, 11/20, 21 डिवाइड बाई 25. सो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है ना, 1 इज स्मॉलर दैन द 2, सो 1/2. देन नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमिनेटर इज इक्वल्स और ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर. इट मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है दोनों इक्वल हो सकता है, या फिर ऊपर जो है टॉप नंबर, इट मीन्स कि न्यूमिनेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से. मतलब कि बॉटम नंबर से टॉप नंबर ग्रेटर हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 3/2, 3 नंबर इज ग्रेटर दैन 2. 7/4, 6/5, 15 डिवाइड बाय 11, 10/10. इट मीन्स वो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. Then next is mixed fractions, consist of a whole number and the proper fractions. It means आपको जब improper fraction दिया होता है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में, या फिर मिक्स फ्रैक्शन जब दिया है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे improper fractions में. सो उसको हम होल नंबर या प्रॉपर फ्रैक्शंस में कंसिस्ट करते हैं. सपोज हमारा लास्ट एग्जाम्पल था 3/2, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? तो 3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 1s are 2, 1 रिमेनिंग, सो टॉप पे आएगा 1. सेकेंड इज 2, 3/4, 5, 5/6. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टाइप्स थे फ्रैक्शंस के. एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस. इट मीन्स आपको ऐड करना है और माइनस करना है फ्रैक्शंस में. तब आपको क्या याद रखना है? फॉर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस, ऐड और सब्सट्रैक्ट देयर न्यूमिनेटर कीपिंग द डिनोमिनेटर द सेम. इट मीन्स जब भी आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हो तब उनके डिनोमिनेटर्स आपके ऑलवेज सेम होने चाहिए. फॉर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, सो जब आपको मिक्स फ्रैक्शंस दिया है तब उसको आपको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में. उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करनी है. सो फर्स्ट ऑफ हमें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा. एलसीएम ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको सम के साथ बता दूंगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 2.1. सम नंबर फर्स्ट सॉल्व. फर्स्ट 2 minus 3/5. 2 minus 3/5. सो फर्स्ट वन आपको एक डिजिट दिया है 2. इट मीन्स वो फ्रैक्शंस में नहीं है. और उसके बाद 3/5, तो 3 जो है वो न्यूमिनेटर है और 5 जो है डिनोमिनेटर. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ आपको जो डिजिट जो दिया है, नेचुरल नंबर जो दिया है 2, उसके नीचे कुछ भी नहीं दिया. इट मीन्स वो है 1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया.
अब सेकंड थिंग हमें क्या सोचनी है, हमें करना है सब्सट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है। तब उसमें क्या करना होता है कि जो डिनोमीटर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे 1 और 5 है, तो डिनोमीटर्स जब सेम नहीं है तब हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें 1 and 5। सो फर्स्ट ऑफ 5 1 जा 5 और 1 का 1। सो हमारा जो फ्रैक्शन है उसके एलसीएम अगर हम लेते हैं 1 और 5, तब यहाँ पे कितना आ रहा है 5। सो हमें डिनोमीटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिनोमीटर सेम करने के लिए जहाँ पे 1 है वहाँ पे 5 लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5। अब जब भी हम ये चीज़ करते हैं तब एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप डिनोमीटर में जो भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हो वो सेम डिजिट को ऊपर भी, इट मीन्स टॉप नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। देन 3 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे ओनली 5 है, सो हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा एलसीएम ऑल्सो 5। सो फर्स्ट ऑफ हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 1 5 जा 5 माइनस 3 बाय 5। अब जब हमारे डिनोमीटर सेम हो गए तब हमें बहुत इजी करना है, बहुत इजीली सम कर सकते हैं। 5 दोनों में से कोई भी एक 5 लिख सकते हो, सेम ही है दोनों के डिनोमीटर, सो हमने लिख दिया यहाँ पे 5। अब ऊपर जो है डिजिट्स जो दिए हैं वो लिखने हैं, तो 10 यहाँ पे माइनस है, प्लस हो तो भी सेम करना है आपको। यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगी, बाकी सेम मेथड रहेगी। फर्स्ट ऑफ हमें जो डिजिट है दोनों के फ्रैक्शंस करने हैं, फ्रैक्शंस बनने के बाद उनके डिनोमीटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मिल गया, उसके बाद आपको वो डिजिट को वो एलसीएम कितना आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके सेम डिनोमीटर्स करोगे। देन नेक्स्ट क्या आएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या 7। सो 7 बाय 5। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 7 बाय 5। सो अभी इसको हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी बहुत इजी है। आपको यहाँ पे ये जो 7 बाय 5 है, इट मीन 7 को डिवाइड करना है 5 के साथ। तो डिविजन्स कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे। अब 5 का टेबल, तो 5 1 जा 5, रिमेनिंग 2। अब आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, बहुत इजी मेथड मैं बता रही हूँ आपको। डिनोमीटर में 5 है, सेम का सेम लिख दो, इट मीन्स हमारा 5 तो ऑलरेडी लिख गए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, मीन्स के 5 1 जा, जब 5 1 जा 5 आया, रिमेनिंग कितना रहा, तो रिमेनिंग जो है वो ऊपर आएगा। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। सो जो हमारा आंसर आता है उसको आप कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में। फिर से बता रही हूँ, जो आंसर आया अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज यहाँ पे न्यूमिनेटर है वो बिगर है डिनोमीटर से। ओके, सो उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 डिवाइड बाय 5 है, तो 7 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। सो 7 में से 5 गया तो 2 रिमेनिंग आया। अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो डिनोमीटर में कौन सा नंबर है, तो 5 1 जा, तो 5 1 जा, देन 5 1 और 2, सो 5 1 और 2। सम नंबर 7 8 1 बाय 2 माइनस 3 5 बाय 8। सो ये हमारा कौन सा है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है तब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने जो लास्ट सम किया उसमें हमने फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन किया, अभी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन करना है। तो ये जो डिजिट है डिनोमीटर होता है और इसमें साइड में जो नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 8 जा 16। सो यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आता है प्लस। ये चीज़ ऑलवेज याद रखनी है आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आता है उसको ऊपर जो टॉप नंबर होता है उसमें प्लस करना होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस। 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, सो 17 डिवाइड बाय 2 माइनस सेम थिंग मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस
8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 5 इट मीन्स 29, 29 डिवाइड बाय 8। सी अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस तो मिल गए। अब फ्रैक्शंस मिलने के बाद आपको ये चीज़ देखनी है कि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, नहीं है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट है 2, सो 2 से लेंगे हम, स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 लेना पड़ेगा, 2 1 ज़ा 2, अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8। इसको आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो, 2 2 और 2, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, हमारा एलसीएम 8 आया। अब फिर से हमें एलसीएम सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब यहाँ पे 2 है, हमें लाना है 8। अब 2 का टेबल ऐसे बोलना है कि हमारा आंसर डिनोमिनेटर में 8 आए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यस 2 4 ज़ा 8। सो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर हमने नीचे कोई डिजिट को मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर के साथ, तो न्यूमिनेटर के साथ भी सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। द नेक्स्ट इज 29 डिवाइड बाय 8, 17 4 ज़ा कितना आएगा, 68, 68 डिवाइड बाय 8 माइनस 29 डिवाइड बाय 8। सो अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सेम लास्ट हमने सम किया वैसे ही आपको डिवाइड में 8 लिखना है। देन कौन से साइन है, माइनस है, तो 68 माइनस 29, 68 माइनस 29 कितना आएगा आंसर, 68 माइनस 29, 18 5, 18 माइनस 9 9, 5 माइनस 2 3, सो 39 डिवाइड बाय 8। ये हमें सिंपल फ्रैक्शन मिला। अब इसको भी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 39 8 से डिवाइड करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना है। 8 का टेबल बोलना है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40, इट मीन्स 8 4 ज़ा 32, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 3 0। सो अभी ऐसे फिर से हमें लिखना है, क्या करेंगे, डिवाइड में तो 8 लिख देंगे। अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 4, ये मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कितना करना पड़ेगा, तो 7, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आया, 8 4 और 7, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 7 इज इट मीन्स 39, 39 डिवाइड बाई 8, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में जो हमारा आंसर आया वो आप लिख सकते हो, ये हमारा है आंसर। ओके, रिमेनिंग जो सम्स है उसके जैसे सम है, सिर्फ माइनस की जगह आपको यहाँ पे प्लस की साइन करनी है। बट मिक्स फ्रैक्शन जब दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एलसीएम सही करो, एलसीएम सही हो जाए उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो एलसीएम को सेम करने के लिए, फिर लास्ट में प्लस माइनस जो होता है वो करिए, और फिर जो हमारा आंसर आता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट 2 by 9, 2 by 3, 8 by 21. Second 1 by 5, 3 by 7 and 7 by 10. सो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो किस बेस पे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ तो हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। सो 9 3 एंड 21। सो यहाँ पे 9 3 एंड 21 है तो 3 के टेबल से स्टार्ट करना है आपको। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, फिर से 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 1 का 1 और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे 7 है, इट मीन्स यहाँ पे 7 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 और 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आया, तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। सो एलसीएम हमारा 63 आया। तो फर्स्ट ऑफ हमें सबके डिनोमिनेटर्स में 63 लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमने लास्ट जो सम सीखे वैसे ही आपको
अब यहाँ पे 9 है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा, यस 7 से, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो। फिर 3 है डिवाइड में, तो 63 लाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम 8 डिवाइड बाय 21 है, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नीचे है ना, हम जो डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऊपर भी सेम डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 2 7s are 14, 14 डिवाइड बाय 63, 21 2s are, it means 42, 42 डिवाइड बाय 63, 8 3s are 24, 24 डिवाइड बाय 63। सो फर्स्ट ऑफ हमें क्या करना है, जो आंसर्स आए उसको लिखिए। 14 डिवाइड बाय 63 आया, उसके बाद आया है 42 डिवाइड बाय 63, और उसके बाद आया है 24 डिवाइड बाय 63। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो जो हमारा आंसर आया है उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले बिगर वन देन स्मॉलर। इट मीन्स फर्स्ट हमारा आएगा 42 डिवाइड बाय 63, देन 24 डिवाइड बाय 63, देन 14 डिवाइड बाय 63। सो फर्स्ट बिगर देन स्मॉलर। ओके, अब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, बट इसके जो क्वेश्चन जो था वो हमें लिखना पड़ेगा। ये हमने फाइंड किया है सिर्फ कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे मिलेगा। सो 42 डिवाइड बाय 63 किसका आंसर था, यस ईयर 2/3। सो 2/3 आएगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा 24 वाला, तो 24 वाले का क्वेश्चन है 8/21, एंड देन लास्ट वाले का क्वेश्चन था 2/9। सो हमारा आंसर ये आएगा 2/3, देन 8/21 एंड 2/9। वैसे ही आपको सेकंड सम का सेकंड नंबर भी आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ क्या करोगे, आप एलसीएम फाइंड करोगे, उसके बेस पे डिनोमिनेटर सेम करोगे, फिर उसको अरेंज करोगे और लास्ट में उसका आंसर लिखोगे। सम नंबर 3, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो in each column along with the diagonals is the same. Is this a magic square? Along the first 4/11 plus 9/11 plus 2/11 is equals to 15/11. So ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं वो आपको फाइंड आउट करना है। सो हम कुछ इसके टोटलिंग करेंगे। सम नंबर 3 जो क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर, ये होती है रो, इट मीन्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ये होती है कॉलम्स, इट मीन्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। रो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। डायगोनल्स बोले, इट मीन्स ये जो क्रॉस करता है वो। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। सो मैं आपको फर्स्ट एक रो का टोटल बताती हूँ कि कैसे करना है। तो 4/11, 9/11 एंड 2/11, इट मीन फर्स्ट रो का आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो 4/11, 9/11, 2/11। अब देखो डिनोमीटर सब सेम है ना, तो आपको एलसीएम नहीं फाइंड करना है, बहुत इजी हो जाएगा ये सम। तो आपको एलसीएम जब फाइंड नहीं करना है तो डिनोमीटर डायरेक्टली 11, 4 + 9 + 2, 4 + 9 13, 13 + 2 15, सो 15/11। सेम थिंग सेकेंड एंड थर्ड रो आपको फाइंड करना है, इसका टोटल और ये वाली रो का टोटलिंग। अब फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम कैसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इट मीन्स 4/11, 3/11, 8/11। अब सेम थिंग यहाँ पे भी डिनोमीटर सेम है, डायरेक्टली 11, 4 + 3 + 8, 4 + 3 7, 7 and 8 15, सो 15/11। अब डायगोनल्स की बात करें, सो अब फर्स्ट कॉलम मैंने की, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम आपको टोटलिंग करनी है। नेक्स्ट फर्स्ट डायगोनल, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 4/11, 5/11 एंड 6/11। सो 4, 5 and 6 डिनोमीटर सेम, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15/11। सेम सेकेंड डायगोनल, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 2/11, 5/11, 8/11। So 2, 5 and 8, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15/11। So अभी तक मैंने जो किए हैं टोटलिंग, फर्स्ट रो का 15/11, फर्स्ट कॉलम का 15/11, डायगोनल्स के सेम आए आंसर। सो सबके आंसर आप ऐसे टोटल करो
या ऐसे करोगे टोटल या फिर डायगोनल्स का टोटल करो, सबका आंसर 15/11 इट मीन्स सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा मैजिक स्क्वायर। सम नंबर 4, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द पैरामीटर। आपको एक रेक्टेंगल इट मीन्स रेक्टेंगल शीट दी है, उसकी लेंथ एंड विड्थ दे दी है, आपको पैरामीटर्स फाइंड करना है। सम नंबर 4 में फर्स्ट ऑफ हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको लॉन्ग इट मीन्स की लेंथ दी है 12 1/2 सेंटीमीटर एंड विथ दी है वाइड बोला है, इट मीन्स हमारी विथ है 10 2/3 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला है पैरामीटर फाइंड करने का, 2 ब्रैकेट के अंदर L + W, L मीन्स लेंथ एंड W मीन्स विथ, L मीन्स लेंथ, W मीन्स वाइड इट मीन्स विथ। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अभी लेंथ हमारे पास है 12 1/2 एंड विथ है 10 2/3, सो मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 ज़ा 24, 24 + 1 25, 25 / 2, 10 3 ज़ा 30, 30 + 2 32 /3। अब यहाँ पे 2 और 3 इट मीन्स एलसीएम लेना पड़ेगा, डैश डिनोमीटर सेम जब नहीं है तब एलसीएम ले, 2 1 ज़ा 2, 3 का 3, 3 1 ज़ा 3, सो एलसीएम कितना आएगा 6, 2 × 3 = 6। एलसीएम को यहाँ पे आपको डिनोमीटर्स में सेम करना है, सो फर्स्ट ऑफ डिनोमीटर है 2, तो यहाँ पे हमें चाहिए 6, सो 2 3 ज़ा 6, सो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, देन प्लस की साइन है। अब यहाँ पे 3 है, तो 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, फॉर्मूला का 2, देन 25 3 ज़ा 75 प्लस 32 × 2 इट मीन्स 64, डिवाइड में दोनों के डिवाइड में 6 है, 2 दोनों के डिनोमीटर्स जब सेम हो गए तब ऊपर जो टॉप नंबर्स है उसमें इफ़ एडिशन है तो एडिशन मतलब प्लस करना है, सब्सट्रैक्शन है तो माइनस करना है। 75 + 64 इज इक्वल्स टू व्हाट, यस 139 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे इतना करने के बाद आपके पास अब ये जो 2 है ब्रैकेट दिया हुआ है, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है। अब यहाँ पे हम कट कर सकते हैं थ्रू 2 3 ज़ा 6, सो अभी हमारा आंसर लास्ट आ रहा है 139 डिवाइड बाय 3, सो मिक्स फ्रैक्शन फिर से हमें फाइंड करना पड़ेगा, 139 डिवाइड बाय 3, 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 1 रिमेनिंग, सो 9 को हम नीचे लेके आएंगे, सो 1 9 19, 3 6 ज़ा 18, सो रिमेनिंग 1। फिर से हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, नीचे डिनोमीटर सेम का सेम 3 किससे मल्टीप्लाई किया है, तो हमने मल्टीप्लाई किया है इससे, तो 46 और रिमेनिंग कितना आया मतलब 1, ये हमारा आया आंसर। सम नंबर 5, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ABC, सेकेंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पैरामीटर्स ग्रेटर। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी है, उसके बेस पे आपको पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे जैसे घर है वैसा पिक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसे ये रेक्टेंगल है और उसके ऊपर ट्रायंगल है, सो ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना है, देन BCDE इसका रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ हमें फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सो फर्स्ट ऑफ हमें इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, जो ट्रायंगल की 3 साइड है उनकी जो लेंथ है उन सबका सम ऑफ मतलब कि टोटल मीन्स प्लस करना है आपको। सो फर्स्ट A एंड B का दिया है आपको 5/2, देन BE का दिया है 2 3/4, AE का दिया है 3/5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करके सिंपल फ्रैक्शन करना है, 5/2 प्लस
multiply then plus 2 4s are 8, 8 plus 3 11, 11 by 4 plus 5 3s are 15, 15 plus 3 18, 18 divided by 5 सेंटीमीटर। आपको जो यूनिट्स दिए हैं वो लिखने ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है। अब 2 4 एंड 5 इट मीन्स तीनों के डिनोमीटर्स डिफरेंट है, सो फर्स्ट ऑफ हमें डिनोमीटर्स की सेम करने के लिए आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 5, 2 1 ज़ा 2, 1 का 1 5 एज इट इज़, देन लास्ट 5 1 ज़ा 5, सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, एलसीएम हमारा आया 20। सो हमें डिनोमीटर सेम करने हैं, इक्वल करने हैं। फर्स्ट है 5/2, सो हमारा जो एलसीएम आया था कितना था 20। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, यस 10 से। देन 11 डिवाइड बाय 4, 4 5 ज़ा 20, सो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। देन लास्ट 18/5 है, तो 5 4 ज़ा 20, सो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। अब डिनोमीटर सेम हो जाएंगे हमारे, सबके इक्वल हो जाएंगे, सो डायरेक्टली हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। 5 10 ज़ा 50, बीच में कौन सी साइन है ये हमें लिखनी है, प्लस 11 5 ज़ा 55, 18 4 ज़ा 72। अभी हमें क्या करना है, टोटलिंग करना है। सो 50 प्लस 55 कितना होगा 105, 105 प्लस 72, इट मीन्स हमारा आंसर आएगा 177 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर। सो फिर से हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 177 डिवाइड बाय 20, 20 के टेबल में 20 कौन सा आएगा, 28 ज़ा 160, रिमेनिंग 70। सो फर्स्ट ऑफ डिवाइड में 20, मल्टीप्लाई 8 से किया तो 8 और रिमेनिंग 70। सो ये हमारा आया फर्स्ट पैरामीटर ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब BCDE इसका आपको फाइंड करना है। ओके जब भी मैंने लास्ट सम नंबर 4 करवाया उसमें रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला बताया था, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ आपकी आएगी 2 डिवाइड बाय 3/4 और विड्थ आएगी 7/6 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ आपको एलसीएम फाइंड करना है, डिनोमीटर्स को सेम करना है, फिर प्लस करना है और जो लास्ट आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। Manoj finished coloring a picture in 7/12 hours. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? So दो पर्सन है, दोनों ने पिक्चर में कलरिंग किया है, उनका आवर्स दिया है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितना लॉन्गर है। Manoj colored the picture in 7/12 hours. Weber colored the picture in 3/4 hours. सो फर्स्ट ऑफ हमें दोनों के डिस्टेंस फाइंड करना है, इट मीन्स कि दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो हमें ये सोचना है कि किसका वो वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम तक काम किया। तो फर्स्ट है मनोज का 7/12 एंड वैभव का है 3/4। तो फर्स्ट ऑफ तो हमें डिनोमीटर सेम करने हैं, तो डिनोमीटर सेम करने के लिए 12 और 4 का एलसीएम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 3 1 ज़ा 3 एंड 1। सो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। सो एलसीएम हमारा 12 है। सो मनोज का तो 12 है ही हमारे पास डिनोमीटर। वैभव का डिनोमीटर सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 डिनोमीटर में है, 12 लाना है, तो 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई किया तो वैभव का आया 9/12। अब 7/12 और 9/12, सो वैभव वर्कड लॉन्गर देन मनोज। वैभव वर्कड longer
देन मनोज। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे मनोज लिखा है, टेक्स्ट बुक में माइकल है, किसी के बुक में मनोज दिया हुआ है। सो उसको नहीं देखना है आपको, नाम पे नहीं जाना। अब कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है। हमें ये पता चल गया कि किसने ज़्यादा काम किया है, तो वैभव को ज़्यादा टाइम लगा है। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वैभव का ज़्यादा टाइम है, तो वैभव के टाइम में से हम माइकल या फिर जो मनोज है उसका टाइम माइनस करेंगे। अब दोनों ही डिनोमीटर सेम तो है हमारे पास, सो डायरेक्टली हम डिनोमीटर 12, 9 - 7 इट मीन्स 9 - 7 इट मीन्स 2/12। 2 कट होता है, 2 6 12, 1/6 आवर। सो वैभव वर्कड 1/6 आवर लॉन्गर देन मनोज। वैसे ही हमें सम नंबर 7 करना है, उसमें भी आपको फ्रेम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पिक्चर की साइज दिए और फ्रेम की साइज दिए, दोनों के बीच का डिफरेंस इट मीन्स सब्सट्रैक्शन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।